80,000 के बिल पर 15% और 5% के दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है भाई, एक तो आपका 15% दे ही रखा है, दूसरा 10% और 5%। तो हम सक्सेसिव निकालेंगे x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे 100, तो हो जाएगा 10 प्लस 5 15 माइनस का 1.5, ये कितना हो जाएगा आपका 13.5। ठीक है, 13.5 हो जाएगा, सॉरी 1.5 नहीं होगा भाई, 0.5 होगा, तो हो जाएगा कितना आपका 14.5। ठीक है, तो इनका सक्सेसिव मैंने निकाला तो आएगा 14.5 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0.5 हो गया। और 80,000 का बिल है भाई, इसका 0.5% निकाल लो, 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, 8.40 यानी कितना हो जाएगा 400 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। देखो एक चीज़ इन क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई अगर यहाँ पर जो पहला छूट है 15% दे रखा है और इन दोनों का एम ऐड करने के बाद ये 15% आ रहा है, तो जो इनका सक्सेसिव निकालोगे ना, और जो यहाँ पर एक्स वाई वैल्यू होती है एक्स वाई बटे में 100, यानी सिंपल आपको क्या करना है कि एक्स वाई यानी कि 10 गुना 5 बटे में 100, 10 गुना 5 50 बटे में 100, यहाँ पर क्या है 0.5। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस हमेशा यही वाली वैल्यू आती है। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको समझना है कि जब भी आपको यहाँ पर जो ए दे रखा है 15%, ठीक है, और बी हमें दे रखा है सक्सेसिव दे रखा है 10% और 5% का, अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद 15 आ जाए यानी कि ए के बराबर आ जाए, तो आपको ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप ये देखो कि भाई 10 गुना 5 कर देना है, यानी कि इनका 10 गुना 5 कर देना है, 10 बटे 50, 50 बटे में 100, और जो आपको डिफरेंस आएगा ना, जो आपका वैल्यू आएगी, जैसे कि इस केस में 50 बटे 100 करेंगे तो 0.5 आएगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा 0.5 ही आएगा। मैंने इसको करके भी यहाँ पर दिखा दिया, इसीलिए मैंने आपको बताया कि एग्जाम में आप कम से कम समय में इसको कर पाएंगे। ठीक है भाई, कि हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर जो दो वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का अगर सम हमें इस वैल्यू के बराबर आ जाए, तो हमें हमेशा क्या करना है कि एक्स और इंटू वाई बटे में 100, यानी कि 10 गुना 50 बटे में 100 हो जाएगा कितना 0.5%। तो जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों के बीच का वो 0.5% ही आएगा। बात को समझ रहे हो ना आप।